हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि जब हम कुंडलिनी एसेंशन जर्नी पे होते हैं, अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं, जो कि खुद में एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, येट इट्स वेरी पेनफुल। क्योंकि इस जर्नी में हम लोग काफ़ी लोगों के ट्रू कलर्स देखते हैं, अपने सेल्फ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमने क्या क्या गलतियाँ की। और इनिशियली तो हम लोग एकदम बाइकआउट हो जाते हैं पूरी अर्थली अटैचमेंट से, 3D डायमेंशन वाले लोगों से, एकदम अकेले, जैसे एक बटरफ्लाई कोकून के अंदर होती है वैसे। और इन बिटवीन जब हम इतना अकेले भी हैं तो भी हम बहुत सारा पेन महसूस करते हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स महसूस करते हैं। ऑल्दो ये कुंडलिनी असेंडेड हो रही है हमारे उसमें, तो जब इतनी पावरफुल चीज़ हो रही है तो हम इतने पेन में क्यों हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं इस टॉपिक पे कुछ बोलूँ, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप प्लीज़ इन ऑडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ये मेरे को मोटिवेशन देगा कि मैं फ्यूचर्स में यूँ ही आपके पास और इन्हीं टॉपिक्स पे कंटेंट्स लेके आ सकूँ। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। कुंडलिनी एसेंशन जर्नी जो होती है, देखिए ये खुद में बहुत वंडरफुल जर्नी होती है। और ये जर्नी क्या है, एक ऐसे आयाम का स्टार्ट होना, उस आयाम का स्टार्ट होना जो पहले था ही नहीं। जो हम पहले क्या देखते थे, हम सिर्फ 3D डायमेंशन से देखते थे कि हाँ पैसा कमा लिया, जॉब कर ली, रिलेशनशिप में आ गए, जो 3D वर्ड में चल रहा है, जो 3D वर्ड की लाइफ है। अब जैसे किसी भी शौक के कारण, वेदर इट बी रिलेशनशिप इशू या फाइनेंशियल इशू व्हाट्सोएवर, किसी भी शौक के कारण आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल हुई, आपकी ईगो की जो सेल्फ होती है, जो मैं कहता है ना, मैं वो निकलती है। जैसे जैसे ईगो की सेल्फ निकलती है, वैसे वैसे आप जो कंडीशनिंग हुई हुई है ना सालों से इस अर्थली अटैचमेंट में, कि आना है, पैसा कमाना है, शादी करनी है, नहीं करोगे तो ये होगा, करोगे तो ये करो होगा, ये कास्ट में जाना है, इस तरह से पैसा कमाना है, जॉब के अंडर पैसा कमाना है, ये सारी जो प्रोग्रामिंग्स हैं, इसको आप तोड़ते जाते हो। Everyone in life, everyone is doing two things. One, they are repeating the same pattern which their generations are following, and second one, they are breaking the same pattern. तो रिपीटिंग में भी पेन है और ब्रेकिंग में भी पेन है। फर्स्ट थिंग, कुंडलिनी एसेंशन जर्नी में इतना पेन क्यों होता है, क्योंकि हमें अपने ट्रॉमास दिखने लग जाते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम्स दिखने लग जाते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कहाँ कहाँ पर हमें उसको ठीक करना है। ठीक है, तो इसलिए हमें पेन रिलीज होने लग जाता है। एंड बेसिकली इट्स अ जर्नी ऑफ रिलीजिंग ऑल योर पाइल्ड कर्मास। हम अर्थली अटैचमेंट्स में क्यों हैं, क्योंकि हम कार्मिक रीजंस के कारण अर्थली अटैचमेंट्स से जुड़े हुए हैं। ये मेरा भाई, ये मेरा पति, ये मेरा बहन, ये मेरी मदर फादर, इससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, यहाँ से मेरे को इतने पैसे मिल रहे हैं, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। आप समझ रहे हो, माया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ टू मेक आवर सेल्फ वेरी अटैच टू दिस वर्ल्ड। हम खुद में इस दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते। मौत के डर से लोग कितना डर जाते हैं। मौत आएगी, आप इतना पेन में हो, आप बिस्तर पकड़ के बैठे हो, लिटरली यू कैन नॉट वॉक, यू कैन नॉट टॉक, बट you don't want to leave your body because we are attached to this body, we are attached to our ego self। इसलिए जब हम कार्मिक फील्ड्स को रिलीज़ करते हैं, हम फॉरगिव करना सीखते हैं, अपने गिल्ट्स को हील करते हैं, हम जो जनरेशनल ट्रॉमास फॉलो करते आ रहे हैं उसको हील करते हैं, हम अपनी रिपीटेटिव साइकिल्स को हील करते हैं। इसलिए हमें इतना पेन होता है, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली वन बाय वन कॉन्शियसली अवेयरनेस बढ़ती है, क्योंकि हमारी इस कुंडलिनी एसेंशन में हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होते हैं। कंप्लीट ट्रांसफॉर्म किसी और को नहीं कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग आवर सेल्फ, आर जनरेशनल ट्रॉमा, आर गिल्ट। हम क्या होता है, फॉरगिवनेस नहीं कर पाता इंसान, फॉरगिव इतना स्टिक्ट है किसी भी चीज़ से। उसने मेरे साथ ये किया था, 20 साल पहले हुआ है, 20 साल की बात अभी कुछ नहीं है, लेकिन वो बात इतनी ज़्यादा गांठ बंधी हुई है एनर्जेटिकली। आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना दूसरे को आगे बढ़ देना चाह रहे हो, ऑल दो आप देखना भी नहीं चाह रहे हो इंसान को। तो जब तक आप एनर्जेटिकली चीज़ों को नहीं तोड़ोगे, तब तक ना ही आप फ्री हो सकते हो, ना अगला फ्री हो सकता है। इसलिए जब भी हम एसेंशन की जर्नी में होते हैं, हमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे जो पाइल्ड कार्मिक इमोशंस हैं, जो इतने लेयर बाय लेयर जन्मों जन्मांतर से हमने अपने अंदर इकट्ठा किए हैं, जिनको क्लियर करने के लिए हम बार बार इनकार्सनेट होते हैं अर्थ में।
तो हमें बार बार टेस्ट एंड ट्रिगर्स मिलते हैं, हम बार बार उस टेस्ट एंड ट्रिगर्स में किसी टेस्ट में पास हो जाते हैं, किसी में फ़ेल हो जाते हैं, जिसमें फ़ेल होते हैं तो उसी तरह से सिचुएशन हमारे पास रिपीटिंग पैटर्न में आती है। हम अगर जब तक कॉन्शियसली समझ के उसको इग्नोर करके या उस साइकिल को नहीं ब्रेक करते, तब तक हम उसी रिपीटिंग पैटर्न्स में फंसे रहते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है इस जर्नी में, सरेंडर करना है, अपने आप के लिए, अपने आप के सेल्फ अवेयर बनो, अपने आप को देखो मैंने इतने टाइम से क्या किया, क्या चीज़ मेरे अंदर पेन लेके आ रही है, क्या चीज़ मुझे करेक्ट करनी है, किस चीज़ से करेक्ट करके मैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकती हूँ, किस चीज़ से करेक्ट करके मैं मोक्ष को अटेंड कर सकती हूँ। वन मोर थिंग, जिनकी ट्विन फ्लेम जर्नी के थ्रू अवेकनिंग होती है वो सिर्फ ट्विंस के पीछे रन कर रहे होते हैं। प्लीज़ डोंट रन, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान था, यूनिवर्स के प्लान के कारण ट्विन आपकी लाइफ में आया, उन्होंने ट्रिगर दिए, इसलिए आपकी अवेकनिंग हुई। अब अवेकनिंग का प्रोसेस का मतलब क्या है, अपने आप को फ्री करना अटैचमेंट से, गिल्ट से, ठीक है। तो अपने आप को फ्री कीजिए, इसलिए ही आपको कुकुन फेज में डाला गया है। आप अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस में लेके आइए। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।